मेरी खाला जवान हो चुकी थी। मेरी खाला की तकरीबन 23 साल उम्र थी। मैं जब भी उन्हें देखता तो अक्सर मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारी। मेरी उम्मी बहुत ज्यादा सख्त थी। मैं ऐसा कभी भी अपनी खाला के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन अक्सर खाला को जब भी देखता अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता था। मेरा ख्याल था कि कभी ना कभी मैं हमारे यहाँ ही मेरी खाला रहती थी। मेरी खाला यूनिवर्सिटी पढ़ती थी। सब लाहौर में रहते थे और लाहौर की यूनिवर्सिटी ही में मेरी खाला पढ़ती थी। आज मेरी उम्मी और अबू दोनों ही बाजार गए हुए थे। खाला घर में बिल्कुल अकेले थी। खाला कमरे में पढ़ रही थी। मैं भी उनके पास आकर बैठ गया। मेरी खाला जो पढ़ने में मसरूफ थी। क्या आपने यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा सा दोस्त नहीं बनाया? खाला मेरी तरफ देखकर कहने लगे, ये तुम क्या पूछ रहे हो अरशद? मैंने सुना है कि अक्सर यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। मैंने डरते डरते पूछा था कि कहीं मेरी खाला इस पर नाराज भी ना हो जाए। मेरी खाला ने कहा, अरशद क्या बात है, आज तुम ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, खाला आप मुझे अच्छी लगती हैं। जिस पर खाला ने कहा, अच्छी बात है, किसी का अच्छा लगना तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि अरशद तुम मुझे पसंद करते हो। थोड़ी देर बाद खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, खाला मैं आपके साथ कुछ देर खेलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर खाला ने कहा, हम बच्चे थोड़े हैं, क्या खेलना चाहते हो? ये बात सुनकर मैंने कहा, खाला जो एक मियाँ और बीवी के दरमियान खेल होता है वो खेलना चाहता हूँ। खाला ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखकर कहा, अरशद ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा क्या रिश्ता है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? खाला हम एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। खाला ने कहा, अभी मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खेला। जिस पर मैंने कहा, खाला कुछ नहीं होता, ऐसा तो आजकल हम बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। खाला ने कहा, अरशद क्या वाकई ही तुम वही सोच रहे हो जो मैं भी सोच रही हूँ, कि तुम मुकम्मल तौर पर मेरे साथ खेलना चाहते हो? लेकिन तुम्हें नहीं पता मैंने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया। क्या तुम मुझे परेशान करोगे? अगर पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। जिस पर मैंने कहा, खाला किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हमारा रिश्ता इसी घर की दीवारों में रहेगा, कोई भी इस बारे में नहीं जान पाएगा। आखिरकार खाला मेरी बात मान चुकी थी। खाला भी जवान और खूबसूरत थी। उनका भी दिल चाह रहा था। शायद वो हर बात का इल्जाम मुझ पर ही देना चाहती थी। खाला ने कहा, तुम परेशान तो नहीं हो? मैंने कहा, नहीं मैं तो खुश हूँ। वो खाला ने कहा, जाओ बाहर दरवाज़ा लगा कर आओ, अगर तुम्हारी उम्मी और अबू आ गए तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं गया और दरवाज़ा लगा कर आ गया। अब कुछ देर के बाद खाला मुकम्मल तौर पर इस खेल के लिए तैयार हो चुकी थी। जब मैंने खाला को गौर से देखा तो हैरान ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी। आज से पहले मैंने शायद इस तरह किसी को भी नहीं देखा था। वो इतनी खूबसूरत थीं जैसे हाथ लगाने से उनके जिस्म पर दाग बन जाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थीं। मैंने अपनी खाला की तारीफ की तो खाला मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या तुम सच में वो कर पाओगे? मैंने कहा, हाँ। अब परेशान क्यों हो रही है? कुछ देर के बाद खाला ने कहा, ठीक है, आज जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। जिस तरीके से तुम खेलना चाहोगे मैं भी आज तुम्हारी मदद करूंगी, इसी तरीके से तुम हेल्प करोगी। कुछ देर के बाद मैंने खाला से कहा, ठीक है। फिर जिस तरीके से मैंने कहा, खाला बिल्कुल इसी तरह से बैठ गईं और मैं बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। मैंने कहा, खाला आपको पता है कि किस तरह से ये काम करते हैं? खाला ने कहा, क्या यहाँ से ही खेलना पड़ेगा? मैंने कहा, हाँ। कुछ देर बाद खाला ने अक्सर जैसे कि फिल्मों में हम देखते हैं अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब जरूर लगा, लेकिन खाला काफी इस काम में तजर्बा रखती थी। मैं बस खड़ा ही रहा। खाला कुछ देर के लिए खेलती रही। खाला को मैंने कहा, बस अब आप रहने दें, अब मेरी बारी है, मैं ही खेलूंगा। कुछ देर के बाद खाला ने कहा, अब क्या करना है? मैंने खाला को एक छोटी सी वीडियो दिखाई। मैंने कहा कि इस तरीके से खेलना है। खाला ने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं खाला के साथ खेलने लगा।
मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मुझे तो पहले ही राहत और सुकून मिल रहा था। अब कुछ देर के बाद खाला को और भी अच्छा लगने लगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा काम ठीक नहीं था। खाला को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था। कुछ देर के बाद वो कहने लगे, आपको काफी अच्छा लग रहा है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उन्हें इस बात में काफी खुशी मिल रही थी। अब जैसे ही मैं खेल रहा था, उनका दिल था कि अब मैं खेलता ही रहूं, लेकिन मैं अब थक चुका था। मैं पीछे बैठ गया। खाला ने कहा, अरशद थक चुके हो? मैंने कहा, हाँ, अब शायद मैं मजीद खेलने की ताकत नहीं रखता। फिर काफी दिनों बाद ये खेल खेल रहा था। पहले दोस्तों के साथ अक्सर छोटी मोटी गलती हो जाती थी, लेकिन आज इस तरीके से खाला के साथ खेलने में मुझे बहुत ही ज्यादा राहत और सुकून मिला। मैं कभी ये बात भूल ही नहीं सकता। खाला ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें काफी अच्छा लगा। कुछ देर के बाद अब मुकम्मल तौर पर सुकून ले चुके थे। इसके बाद मेरी खाला ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो अक्सर हम ये खेल खेल सकते हैं। अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ देर के बाद फिर मैंने जाकर अंदर से दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि अब उम्मी और अबू के आने का वक्त हो चुका था। इस तरह अब हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अक्सर रात को भी खाला कमरे में अकेले होती थी। मेरा कमरा भी अलग था। उम्मी अबू अपने कमरे में होते तो हम एक दूसरे के कमरे में जाकर खेल खेलते थे। ये अरसा अच्छा वक्त गुजरता ही रहा। कुछ सालों बाद मेरी खाला की डिग्री मुकम्मल हो गई। वो वापस चली गईं। इसके बाद मैंने खाला से कई बार राब्ता करने की कोशिश की। मेरा बहुत दिल था कि मैं खाला के साथ फिर वक्त गुजारूं, लेकिन खाला ने अब इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने शौहर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कहानी आपको इस चैनल पर मिल पाए। कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।